तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ आयनाइजेशन और ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। यानी वाटर के मॉलिक्यूल जब प्योर फॉर्म में हो तो उनकी जब आयनाइजेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। और ये बहुत लेस एक्सटेंट तक जो है वाटर आयनाइज होता है, मिनिमम बहुत ना होने के बराबर। सही है। तो हम आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर के दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं कि वो आपस में रिएक्शन करके क्या आपको हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन यानी प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन बना कर देते हैं, जो इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल वाटर होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक। सही है। अब हम इसी के लिए जब हम क्या निकालते हैं, KC निकालते हैं, तो हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं जैसे H2O। ये रिवर्सिबल है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, और ये किस टेम्परेचर पर 25 सेंटीग्रेड पर हम ये लेते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर हम इसको कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। KC इज इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट के आ जाएंगे, नीचे रिएक्टेंट, यानी ऊपर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, एंड नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे क्या है, वाटर है, तो वाटर की कंसंट्रेशन ले लेंगे। अब हमारे पास वाटर जो है वो एक्सेस अमाउंट में है, तो उसको हम इस साइड पे ले आते हैं। लेफ्ट साइड पे KC के साथ H2O इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। सही है। तो KC अब जो है इज इक्वल टू KC और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसको हम रिप्लेस करते हैं एक अनदर कांस्टेंट को, जिसको हम KW, इसको वाटर डिस्टिलेशन कांस्टेंट कहते हैं या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। सही है। तो KW अब हमारे पास क्या आ जाता है, KW इज इक्वल टू या वाटर डिस्टिलेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। सही है। हमने जब इनकी क्या कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और पोलैरिटी के थ्रू हमारे पास जो वैल्यू आई वाटर की आयनाइजेशन की, यानी हाइड्रोजन आयन और OH कंसंट्रेशन हमने मालूम की, तो वो हमारे पास आती है 1 × 10⁻⁻14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये कौन से टेम्परेचर पर, 25 सेंटीग्रेड पर आती है। सही है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं KW की इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो OH हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। अब हमें पता है कि पर मॉलिक्यूल जो है वाटर एक हाइड्रोजन आयन देता है और एक हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम क्या लेते हैं, OH की जगह हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि 2 दफ़ा लिख लेंगे तो 2 दफ़ा लिखेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 आ जाएगी। अब हम दोनों साइड पे क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारे पास KW की वैल्यू है उसकी ले लेंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7 मोलर सोल्यूशन, ये मोल्स आ जाएंगे या मोलर सोल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमने क्या लिया था, 1 मोल ऑफ वाटर लिया था पर लीटर लिया था। ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH आयन, तो OH हमारे पास भी इतनी आ जाएगी, यानी 1 × 10⁻⁻7 मोलर। सही है। अब KW को दोबारा हम लिखते हैं इक्वेशन को, तो KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो KW इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁻14 मोलर। ठीक है। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन भी हो गई, डेफिनेशन भी हो गई और एक्सप्लेनेशन हो गई सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। जिन स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।